क्योंकि हेलमेट नहीं था मेरे पास। तो अगर अगर मुकेश त्यागी मोहरा है तो क्या खाक छानने के लिए मोहरा बना था? गौतम भाई, आप मोहरा गलत बोल दिए। मुकेश त्यागी जो है ना, वो जमूरा है, मदारी बैठा है अपने अड्डे पर। सर वो जमूरा है, मदारी खिला रहा है उसको और वो खेल रहा है। सही सही बात है। असली खेल तो फैजान खान खेल रहा है और कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको जमूरा बनने के लिए किसने बोला था? सर पैसा आ रहा था, बनने किसने बोला है? पैसा आ रहा है, बढ़िया, क्या जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल बंदर बन जाए आदमी। अनुज भाई बिल्कुल सही कहा आपने। जी, जमूरा बना है तो भुगतना तो पड़ेगा भैया। बिल्कुल बिल्कुल सर। साइन मारने किसने बोला था? एग्रीमेंट साइन करने के लिए किसने बोला था? एक्सीसी को। जमूरा बनने किसने बोला था? मैं थोड़ी बोला था जमूरा बनने को। वही तो एमडी कौन? कहाँ सर, वो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रखी केली गांव में, उसके आसपास इतने फ्लैट खरीद लिए इन्होंने। वो जमूरा बन के तो खरीदे। वो इसलिए तो खरीदे। उसकी फीस तो ली उसने। अनुज भाई, कल तक इन्वर्टर का बिजनेस करने वाला बंदा, 18 लाख के कर्जे में डूबा हुआ बंदा, अभी बताता हूँ मैं इसकी कहानी। 18 लाख के कर्जे में डूबा हुआ बंदा और कितने सारे बंगले और प्रॉपर्टी खरीद लेता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब हम लोग उनके गांव में गए थे, जब ये सारी चीजें हमको पता चली तो हम लोग हैरान कि जब इसने ई स्टोर में अपनी लाइफ की शुरुआत की तो ये बंदे के ऊपर 18 लाख का कर्जा था। जी जी जी, आप सोचिए आप, बिल्कुल सर। और कितनी बड़ी डील की होगी इन्होंने। और 22 लाख का कर्जा फैजान खान पे था। फैजान खान ने खुद एक लाइव में एक्सेप्ट किया कि जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो मैं 22 लाख का कर्जदार था, और आज मैंने अरबों की जो एम्पायर बनाया है वो मैंने अपने दिमाग से बनाया है। तो अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं चला दूंगा। ठाकुर जी, लोगों के भावनाओं के साथ खेलकर उसको विश्वास के साथ विश्वासघात करके जो अंपायर बनाया ना, तो ये झूठ बोल रहे हैं। ये आपने लोगों का विश्वासघात किया है, लोगों के विश्वास को खेला है, समझे? तब जाके ये अंपायर बनाया है। ये आप बोलिए, आप यूं क्या कहते हैं कि हमारा दिमाग मत चलाया हमने? अरे हराम खोरो, धोखेबाजी की है। धोखेबाजी करके तुम बोलते हो उसको दिमाग चलाना बोलते हो? इससे अच्छा तो साला वो दाऊद था ना। मैं तो बोलता हूँ इससे अच्छा दाऊद था, जो कबूल तो किया कि हाँ 93 का दंगा मैंने करवाया। जी जी, उसी के थ्रू तो पैसे रहे हैं। आपको सरबजीत यादव ने नहीं बताया, थोड़ा हिंट्स दिया था, फिर भी भूल जाते हो आप लोग। वो तो है सर, सरबजीत यादव जी क्या बताएंगे, सबको पता ही है। यही कह रहा हूँ, सबको आपको पता है सब। तो इनकी मंशा तो आने की थी नहीं, इनको तो जबरदस्ती इनको रोक लिया गया है, जिसकी वजह से छटपटा रहे हैं सर। तभी तो डिले कर रहे हैं हर चीज को, ये लिंगर ऑन कर रहे हैं हर चीज को। ये इनकी मजबूरी है अब स्टार्ट करना। जा रहे हैं, बंद कर रहे हैं। बस सही बोला शर्मा जी आपने। देखिए ये कब का भाग चुके थे, ये तो मंच बना और इनकी मजबूरी हो गई इस प्लेटफॉर्म पे की वजह से रुकना यहाँ पे। क्यों? एक तो यूपी में हमारे बाबा जी हैं, दूसरा इनके हमारे जो कप्तान साहब हैं जो मुकेश त्यागी, इनकी फैमिली, बुआ चाचा भाई बहन सब यहीं पे, माँ बाप यहीं पे। तो ये इतनी जल्दी छोड़ के भाग नहीं सकते सर। उससे कुछ नहीं, शर्मा जी पूरा खानदान उनका यहाँ पे है और उनके पूरे खानदान की लिस्ट मेरे पास है। जिस दिन हर्ष भाई बोले उस दिन सारा लिस्ट है ना, मैं ग्रुप में सर फॉरवर्ड कर दूंगा। मुझे एक बात बताइए, उससे फर्क क्या पड़ेगा? तो बाद में गए हो, नहीं फर्क पड़ेगा ना सर। देखिए जब मोहरे, सर मैं बताऊं आपको। देखिए मैं एक बात सुनाता हूँ आपको, एक छोटी सी कहानी। अभी हमारे इलाके में एक बंदे ने कमेटी डालनी शुरू करी, ठीक है। उसने 6-7 साल काम किया और इतना विश्वास जमा दिया कि अगर वो घर में आ जाए और बच्चों को कह दे बेटा क्या कहते हैं, मम्मी से बात करके कि पैसा चाहिए कमेटी का, तो टेबल पे रखा रहता था। मतलब इतना ट्रस्ट था, इतना ट्रस्ट बना दिया कि एक सेकंड
ये नहीं सोच सकता पैसा हो सकता है। लेकिन लास्ट में उसने क्या करा, जब इकट्ठा कमेटी आ गई करीब 5-6 करोड़ रुपया उस कमेटी का आया उसके पास, वो सीधा यहाँ से रफू चक्कर हो गया। रफू चक्कर होने के बाद जब लोगों के पकड़ने लगे उसको, तो अब पता लगा उसके घर गए, तो घर वालों ने क्या दिया जी, पुलिस भी लेके गए। तो पुलिस वालों ने क्या, वो घर वालों ने क्या दिया जी, हमने तो उसे 2 महीने पहले ही बेदखल कर दिया था। तो घर वाले भी उसके सुरक्षित, वो आज तक तो आया नहीं वापस, वो 6 करोड़ रुपए लेके अपना कहीं मौज मस्ती कर रहा होगा। दूसरी बात ये है कि प्रेशर बनाना अलग चीज है और किसी को गिरफ्तार करना अलग चीज है भाई। काम लेकिन जो उन्होंने तो नहीं किया ना, उसके घर वालों ने ना, किसी ने नहीं किया। अनुज जी इस मामले में मैटर अलग है। इसमें तो उसने अलग किए थे उन्होंने, इसमें तो ये खुद इसने हटाया अपने माँ बाप को। जिस दिन मैं पहुंचा हूँ उससे 3 दिन पहले, जी 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 पता है मुझे सर, दिवाली से 6-7 दिन पहले। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ सर। लेकिन जब डायरेक्ट सामने एक्शन हो सकता है ना, तो बेकार भाई उसकी बुआ मामा चाचा को आप क्या कहोगे, वो कहेंगे हमारा तो संबंध ही नहीं, हमें तो कोई मतलब अरे नहीं था सर उससे। सब कहता है, अभी आप देख रहा है अभी एक हत्याकांड हुआ, निकिता यादव हत्याकांड जी 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 में हो रहा, तो जी उसके माँ बाप और जो उसके मौसेरे बसेरे भाई सबको उठा लिया है। जी 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 ले जाते हैं सर। राकेश तो सर, मैं देख कुछ कहना सर, चाहता हूँ। जी देखिए बोलिए। अनुज भाई, अनुज भाई जो अभी कह रहे थे वो बात भी उनकी बिल्कुल सही है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि जब कोई स्कैम के काम करता है तो फैमिली से बेदखल उसे किया नहीं जाता, वो कानूनी तौर से हो जाता है, जिससे कि बिल्कुल कल मेरी फैमिली पे कोई आफत ना आवे। लेकिन बिल्कुल ये सर। है, देखिए गिरफ्तारी एक अलग चीज़ है, लेकिन अनुज भाई इसमें दूसरी चीज़ ये भी है। मैंने भी परसों मैसेज में मुकेश त्यागी को यही कहा था, मैं कहा आप विदेश में बैठे हैं बेशक बैठे रहो, लेकिन यहाँ जो है घेराव होंगे और आप जो है बिना पुलिस के लाए आप आ जाओगे। तो ये है कि गिरफ्तार आप उनकी फैमिली के या रिलेटिव को किसी को नहीं करा सकते, लेकिन अगर 1000-500 आदमी जाके वहाँ दबाव बनावे तो वे लोग कहेंगे रे यार हमारा जीना मुश्किल करवा दिया, तुम कहाँ हो, आओ इनसे मिलो। हाँ सिर्फ दबिश दे सकते हैं बिल्कुल सर। बिल्कुल सिर्फ- सही कहा, बिल्कुल सही कहा ठाकुर जी आपने। हाँ सिर्फ दबाव बनाया जा सकता है, कानूनी नहीं जी, उनके बिल्कुल। साथ कुछ कर सकते हैं आप लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल ठाकुर साहब, बिल्कुल। जब हम लोग 2-3 बार गए ना गाड़ी भर के, हाँ उनके अड़ोस पड़ोस के जो रिश्तेदार थे जी वो बोल रहे कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं। उसने पूरे गांव का नाम बदनाम कर दिया। हाँ और वो बोले कि फैमिली को लेके ये तो गया हुआ है, और साथ में मदर फादर को अभी 3 दिन पहले वहां से जब सब लोग आए हैं ना, तो डर के मारे उसने मदर फादर को उस दिन शिफ्ट किया है, धनतेरस से 3 दिन पहले। हम तो मदर फादर से मिलकर आए हैं उनके से वहाँ पे घर पे। सर आप गए थे दिवाली से पहले? हाँ हम पहले गए थे, पहले गए। ठाकुर जी आप तो उनके मदर फादर से मिले हैं, तो आप ये बताइए कि ये जो त्यागी है ये मदर फादर जैसा है या उससे अलग है कुछ? इस पर डीएनए हाँ इस पर डीएनए मतलब उसी की औलाद है ना, ये अपने माँ बाप की औलाद है ना, मेरे कहने का मतलब ये है। देखो ये तो मैं नहीं कह सकता किसी के बारे में कौन किसकी औलाद है, नहीं औलाद तो उसी की है। हाँ, क्योंकि अगर ऐसा ना होता ना लेकिन तो साथ छोड़ देता। हाँ साथ में रखे है ना अपने या इधर उधर रखे है, तो इसके मतलब है सही है। हाँ सेटल तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी तो इंसानियत है। इंसानियत है कि अपने माँ बाप को बिल्कुल है, माँ बाप को हटा लिया उसने, सही बोला बिल्कुल है। और जब हम वहाँ गए थे तो उसके वहाँ हमारे साथ एक थोड़ा सा सख्त मिजाज का आदमी था। उसने कहा प्रधान को बुलाओ और इनके मम्मी पापा को उठवाओ। तो त्यागी की मदर ने कहा बेटे ऐसा है, हम तो वैसे ही थारी साथ चलेंगे, उठवाने की क्या जरूरत है, मुकेश रखे या आप रखे, हमें तो कोई ना कोई रखेगा। पुराने वाले मकान में गए होगे सब? है जी,
पुराने वाले में। हाँ, उसका वो जो पुराना घर है वहीं गए थे। ये अच्छा। हमारे तो पास में ही तो पड़ता है, हमारे से ये समझो 40-20 मतलब 50 किलोमीटर की लगभग तो है उसका गांव। सर हमारी ससुराल से 17 किलोमीटर पड़ता है। हाँ, 15 तो किलोमीटर। आप मेरे से भी ज्यादा नजदीक हैं। हम्म। तो यही है कि देखो थोड़ा सा वो है, दबाव बनने पे आदमी ये कहता है भाई सर पूरा दबाव बना हुआ है, मैं बताऊं, पूरा दबाव बना हुआ है। अब हम लोग को सोचना है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, और अगर आप बैठे हो किसी भी गाड़ी के पीछे ना, या तो डर रहा है तो उतर जिले, अगर बैठे हो तो एकदम आंख बंद करके बैठ के कि हम उसके ऊपर भरोसा है, जो होना है वो होगा। हाँ, उसे थोड़ा सा उसके हिचकोले जो है सहने पड़ेंगे। और रही बात कि ठाकुर साहब, जितने लोग होते हैं ना मीटिंग में, तरह तरह की बात बोलते हैं। जैसे कोई बात हमें अच्छी नहीं लगती आपकी, जब आप बोलते हो ना कि मैंने उसको 25 लाख दिलवा दिए, 30 लाख, तो हम सोचते हैं यार उन्हीं को क्यों दिलवाते हैं, वो हमें क्यों नहीं दिलवा देते हैं। ऐसा है शर्मा जी, देखिए मेरी बात सुनिए। सुनिए एक तो सेकंड। मेरी बात तो सुनिए हाँ, बोलिए एक बार। बोलिए। तो हम लोग हमें क्यों नहीं, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ भाई जिसके सामने कोई परेशानी वाला बंदा होएगा तो आदमी कहता है कि यार मेरा ना दे तू, यार इस आदमी का कर दे। जी। और जो आदमी दूसरे को दिलवा सकता है तो वो अपना पैसा अपने आप निकलवा सकता है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जी। फिर भी अगर आप जुड़े हो तो इसीलिए है कि सभी की पेमेंट आ जाए। देखिए, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राकेश शर्मा जी। जो मैंने कहा है ना, देखिए जी मैंने ये भी कहा है कि जुलाई से मेरे खाते में कंपनी की तरफ से 1 रुपया भी नहीं आया है, ये भी तो मैंने ही कहा है ना। और जी उसके अलावा मैंने ही अपने पार्टनर के, जब इन्होंने शुरुआत की थी आके, कि लोगों का, कुछ लोगों का, सबका नहीं, कुछ लोगों का 1-1 महीने का रेंट डाला था, तो मैंने अपने पार्टनर का 2 महीने का रेंट डलवाया था 72,000 रुपये। अभी जो पेमेंट आई है उसमें भी 50,000 रुपया आया है, जबकि मेरा पार्टनर छुपाने की स्थिति में था, वो बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने उससे ऊपर होकर आप ही की मीटिंग में शोर मचा के कहा था कि भाई हाँ 50,000 रुपया हमारे स्टोर पे आया है। जी समझ रहे शर्मा जी मेरी बात? जी सर। लेकिन मैं फिर भी वही कहूँगा कि मैंने जिन लोगों का डलवाया है वो मेरे से ज़्यादा मजबूर थे, और मैंने उनका कहा, मैं कहा भाई अच्छा, ये मैंने तो कल भी त्यागी जी से, कल भी जो मेरी बात हुई है, मैंने कल भी उनसे कहा कि 3 स्टोर खाली करवाए जा सकते हैं, और उनका रेंट अगर 4 लाख रुपए है तो 2 लाख में कंप्रोमाइज करा देंगे। मगर भाई कंपनी का स्टोर भी बंद रहा है, कंपनी को भी कोई फायदा नहीं हुआ है, तुम्हारा 4 लाख बैठ रहा है, तुम 2 लाख में अपना सेटलमेंट कर लो। तो जब मेरे सामने मान लिया मेरे से ज्यादा बिगड़ी हुई स्थिति का कोई है, अब मैंने मान लिया, जब मैंने ये त्यागी से कहा भी है, मगर मैंने तुम्हें कुछ लोगों की पेमेंट डलवाई, और पेमेंट डलवाने के बाद में आपने डाली भी है, तो मगर आपको थोड़ा सा मेरी तरफ भी ध्यान देना चाहिए था, नीड मेरी भी हो सकती है। तो त्यागी जी ने कहा कि आपकी तरफ से मैं निश्चिंत हूँ, आप चिंता ना करें, और पहले इनका लोगो बागों का जो है ये रुक जाने दें। और आज भी वो कह रहे थे कि नहीं, कंपनी को हम चलाने की नीयत से ही हैं, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि त्यागी जो है कैच कबूतर है, ये उड़ नहीं पा रहा। इसके ऊपर प्रतिबंध इस किस्म का है कि इसे वही थोड़ा ही दाना दुनका डाला जाए, जिससे कि ये 2 मीटर चले और फिर रुकना पड़े इसे, जहाँ ठाकुर साहब तक मेरा अनुमान है ये। ठाकुर साहब कल की डेट में ना जी, कुछ परचेज वालों के फोन आए मेरे पास कि फैजान का साले ने लाल कुआं में एक वेयर हाउस लिया है, और वो सारे स्टोर का जो बचा हुआ माल है ना, जिसकी थोड़ा बहुत होते सेटलमेंट थोड़ा बहुत हो रहा है ना, उसकी माल मंगवा के यहाँ पे रखा हुआ है। सारे वेंडर चलो वहां पर। मैंने साफ मना कर दिया
कि भैया मैं इस तरह के इलीगल में नहीं जाऊंगा, हमें अपनी जो कानूनी लड़ाई लड़नी है उस तरह से लड़ेंगे। हाँ नहीं वो मैं जबकि आपके राजवीर जी के पास में ही है लाल कुआं, बिल्कुल सही कह रहे हैं नहीं है वेयर हाउस, माल भरा पड़ा है। शर्मा जी। उसमें वेयर हाउस में 3-4 करोड़ का माल बता रहे हैं, लेकिन ये तो मैं नहीं कह सकता, अंदाजा नहीं है। लेकिन मेरे पास भी उसकी सूचना आई थी कि वेयर हाउस है, उसमें इतना माल भरा पड़ा है। और कुछ लोगों ने तो कुछ लोगों की फ़ोटो भी डाली है कि भाई इसका पता बताएंगे तो 50,000 रुपये इनाम देंगे हम। तो इस चीज की सर, इस चीज की ना सितंबर में एक जगह था, माल पड़ा हुआ था जो परचेज वाले औने पौने दाम में बेच रहे थे, तो हम लोगों ने खुद इन्फॉर्म किया था मुकेश तिवारी को, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। नहीं वो तो आपने क्या, बहुत लोगों ने इन्हें कहा है, लेकिन उस टाइम तो इन पे जो है धन वर्षा हो रही थी, लक्ष्मी बरस रही थी। इन्हें यही पता नहीं था कि पैसा किधर से आ रहा है और किधर जा रहा है। बरसने के बाद जब कंपनी बंद हो रही है, उसके बाद कंपनी बंद होने की बात बता रहा हूं मैं। जी जी जी। चलिए सर, हर्ष भाई को बुलाओ अगर हो तो, कुछ उनके मुंह से भी सुने क्या अपडेट है। 3 दिन से हर्ष भाई जो है नजर ही नहीं आ रहे, मुझे तो लगता है। नहीं, अभी तो गौतम जी के साथ थे, गौतम जी बता रहे हैं। हाँ तो फिर रिक्वेस्ट कीजिए, राकेश शाह जी से बोलिए बुलावें। देखिए हर्ष भाई को कल सुनेंगे हम लोग, अभी काफी टाइम हो गया है, देख रहे हैं ना ठाकुर जी 12 बजने को है। जी जी जी। ठीक है, कल हर्ष भाई से बात करते हैं हम लोग, ठीक है।